हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया था अबाउट हीट इंजन। हीट इंजन के अगर सारे जो प्रोसेस हैं, जो 4 प्रोसेसेस होते हैं, 4 कंपोनेंट से पास करते हुए जो 4 प्रोसेस होते हैं, अगर वो सारे के सारे रिवर्सिबल हो जाते हैं और अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं तो वो इंजन जो होता है वो कार्नोट इंजन कहलाता है। तो आज हम लोग कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे और इसके वर्किंग्स के बारे में हम लोग प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि हर प्रोसेस कैसे रिवर्सिबल होता है और क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे कंपोनेंट से वो पास करता है। सो स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर नंबर 11। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कार्नोट इंजन होता क्या है। कार्नोट इंजन की जो साइकिल होती है उसमें 4 प्रोसेस मेनली होते हैं, जिसमें से 2 आइसोथर्मल होते हैं और 2 एडियाबैटिक होते हैं। क्योंकि ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस या दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर कार्नोट इंजन को रिवर्सिबल इंजन भी कहते हैं। तो ये 4 प्रक्रम होते हैं। इसमें 2 प्रक्रम जो होते हैं वो समतापीय होते हैं और 2 रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं। इस पर्टिकुलर कार्नोट इंजन को स्टार्ट करने से पहले क्या पर्टिकुलर अजम्पशंस हैं, क्या हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा कार्नोट इंजन प्रॉपर वर्क करता है। तो जो फर्स्ट अजम्पशन है हमारा वो है कि पिस्टन का जो मूवमेंट होता है सिलेंडर में, सिलेंडर के अंदर जो भी पिस्टन का मूवमेंट है वो फुली फ्रिक्शन लेस है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। जो हमारे सिलेंडर के वॉल्स हैं और जो पिस्टन के वॉल्स हैं ये फुली इंसुलेटेड होंगे, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो हीट है उसका लॉस नहीं होगा। सिमिलरली जो हमारा जो सिलेंडर का हेड होता है, ये अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे कैसे ये दोनों एक्ट करेगा। एक बार ये परफेक्टली कंडक्टर की तरह काम करेगा, एक बार ये परफेक्टली इंसुलेटर की तरह काम करेगा, एक बार ये सुचालक हो जाएगा और एक बार ये सुचालक ना बन करके एक बाधित प्रक्रिया करेगा जहाँ पे हीट का जो लॉस है वो उसको रोकेगा ये। तो ये एक डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारा सिलेंडर हेड काम करता है। तो ये भी हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा सिलेंडर इस प्रकार का बना है कि एक टाइम पे ये परफेक्ट कंडक्टर भी हो जाएगा, एक टाइम पे ये परफेक्ट इंसुलेटर भी हो जाएगा। इसके साथ ही जो इंजन है हमारे पास, उसके पास एक अपना हीट का सोर्स है और अपना एक हीट का सिंक है। ये होते हैं हमारे अजम्पशंस फॉर कार्नोट इंजन। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन की गति है वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। इसके साथ ही जो इसकी जो दीवारें हैं उसमें किसी भी प्रकार का हीट का लॉस नहीं होगा, ये इंसुलेटर का काम करेगी और साथ ही एक बार ये सुचालक का काम करेगी, एक बार ये कुचालक का काम करेगी। और ऊष्मा का स्रोत और ऊष्मा का सिंक दोनों ही इंजन के पास उपलब्ध है। ये होता है इसका डायग्राम। जब भी हम लोग कार्नोट साइकिल का डायग्राम बनाते हैं, कार्नोट इंजन का जो डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है, इसके पास अपना ये एक हीट का सोर्स है और एक अपना हीट का सिंक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अभी लास्ट वाले पेज पे कि यहाँ का जो सिलेंडर होगा, इसका जो सिलेंडर का हेड होगा ये रिमूवेबल होगा। रिमूवेबल इन अ सेंस कि एक बार आप इसको हटाकर कुछ ऐसा मटेरियल यहाँ पे लगा सकते हैं जो एक बार को हमारा कंडक्टर हो जाएगा और एक बार इसको हटा के आप कुछ ऐसा मटेरियल लगा देते हैं जो इंसुलेटर हो जाएगा। ये प्रोसेस कैसे होता है ये हम लोग जब प्रोसेस समझेंगे, वर्किंग समझेंगे कार्नोट इंजन की, तब समझते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द वर्किंग। यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर है उसे हमने किसी फ्लूइड या कोई गैस या जो भी हमारा वर्किंग मीडियम है उससे हमारा सिलेंडर जो है वो फिल्ड है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस होता है 1 से 2, फर्स्ट प्रोसेस 1 से 2 होगा, नेक्स्ट 2 से 3 होगा, देन 3 से 4 होगा और फाइनली हम लोग वापस से 4 से 1 पे आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रकार का एक साइक्लिक प्रोसेस हम लोग देखेंगे कार्नोट इंजन में। तो जो फर्स्ट 1 से 2 प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस हमारा वो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। मतलब यहाँ पे हम लोग किसी प्रकार की हीट दे रहे हैं गैस को या फ्लूइड को। यहाँ पे जो भी फ्लूइड है हमारा, हम लोग उसको
किसी प्रकार की हीट दे रहे हैं, बट इस तरह से दे रहे हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टिल यहाँ पे हीट दी जा रही है। कैसे होता है ये प्रोसेस हम लोग देखते हैं। फाइनली यहाँ पे हमारा एक फ्लूइड भरा हुआ है, स्टेट नंबर 1 पे है, स्टेट नंबर 1 पे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक हीट का सोर्स लाते हैं जिसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, तो हाई टेम्परेचर सोर्स है ये, हाई टेम्परेचर बॉडी है, हाई टेम्परेचर बॉडी है। जब हम इसको इसके क्लोज लाते हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार का हीट ये इसको प्रोवाइड करता है। हीट प्रोवाइड करने की वजह से इसके टेम्परेचर में ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होगा, बट बिकॉज़ हमें यहाँ पे इस प्रोसेस को आइसोथर्मल एक्सपेंशन बनाना है, तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे, इसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ कर देंगे, जिसके वजह से यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ ना हो सके और टेम्परेचर इसका कांस्टेंट मेंटेन रहे। टेम्परेचर कांस्टेंटली मेंटेन रहेगा, बट हम लोगों ने वॉल्यूम इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, दैट मीन्स गैस को एक्सपैंड कर दिया, गैस को एक्सपैंड कर दिया और हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगेन हीट का सोर्स इसको हीट प्रोवाइड करता रहेगा अनलेस कि इसका टेम्परेचर कोई हाई टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, TH के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हाई टेम्परेचर TH मेंटेन रहता है और यहाँ पे जो हमारा हीट है वो इसको सप्लाई होती रहती है। तो यहाँ पे ये एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन का प्रोसेस है, टेम्परेचर हमारा TH मेंटेन है और यहाँ पे हमारा इसको हीट का प्रोवाइड किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 PdV। तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ये पर्टिकुलर फार्मूला अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो हमने वर्क डन पे एक फुल वीडियो लेक्चर देखा था जिसमें हमने डिफरेंट फार्मूलाज डिस्कस किए थे कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई चीज़ हो रही है या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में कोई चीज़ हो रही है तो हम लोग उसका वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो इंजन का सिलेंडर है वो ऊष्मा के स्रोत के संपर्क में आता है तथा इस समय सिलेंडर का हेड जो होता है वो एक सुचालक की तरह, कंडक्टर की तरह काम करता है जिससे वो हीट ले सकता है अपने अंदर। यहाँ पे हीट सिलेंडर के अंदर हीट एंटर कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा जो प्रोसेस वो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो बेसिकली आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी पे हम लोग फुल लेक्चर वीडियो लेक्चर देखेंगे, इसके बाद वो एंट्रोपी पे लेक्चर बनेगा। यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि जब भी हमारे पास कोई एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, और अगर वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक बन जाता है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल है, उसको वापस से रिवर्स भी किया जा सकता है और सेम स्टेट में आया जा सकता है, तो उस टाइम पे ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हमारी एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसमें भी हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे अभी पर्टिकुलर पोजीशन है सिलेंडर की पॉइंट नंबर 2 पे, अब ये फिर से एक्सपैंड करके पॉइंट नंबर 3 पे जाएगा, एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा। इसमें जो हमारा सिलेंडर हेड है, क्योंकि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फुल जो सिलेंडर पिस्टन का जो मटेरियल है, जो भी सिलेंडर और पिस्टन का सिस्टम है, ये हमारा इंसुलेटर की तरह काम करे। तो सिलेंडर का हेड जो है वो यहाँ पे हम लोग फुली इंसुलेटेड बना देते हैं और इस टाइम पे जो हमारा गैस का एक्सपेंशन होता है या फ्लूइड का एक्सपेंशन होता है वो आइसेंट्रोपिकली होता है। यहाँ पे हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो एट लेवल TH हुआ करता था हमारे पॉइंट नंबर 2 पे। अब ये फर्दर एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन की वजह से ये इसका टेम्परेचर जो होता है वो कुछ कम हो जाएगा। जो भी हमारे कार्नोट इंजन का लोअर टेम्परेचर होगा अब वो लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर डाउन होता है और हीट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, हीट कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग इंसुलेशन लगा देते हैं कि किसी भी प्रकार का हीट जो है वो
बाहर लॉस ना हो सके, हीट हमारी कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर कम हो जाए। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम हमारा V2 से V3 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंशन का वर्क डन होता है वो होता है P। प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए प्रेशर बाहर हो जाएगा और dV हो जाएगा, और चेंज इन वॉल्यूम इज़ V2 से लेकर V3 तक। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है। इस प्रक्रम के दौरान यहाँ पे ये आइसेंट्रोपिक प्रसारण का प्रक्रम हो रहा है। इस प्रक्रम के दौरान सिलेंडर हेड एक कुचालक की भांति कार्य करता है और गैसों का जो प्रसारण होता है वो रुद्रोष्म प्रक्रम की भांति होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा प्रोसेस 3 से लेकर 4 तक हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ये एक प्रकार का हीट का रिजेक्शन प्रोसेस है और इस टाइम पे हमारा कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन ना हो करके अब जो प्रोसेस होंगे वो कंप्रेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हीट का रिजेक्शन हो रहा है और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर क्योंकि यहाँ पे हीट का रिजेक्शन हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस टाइम पे हमारा जो सिलेंडर हेड है ये एक कंडक्टर का काम करेगा। इंसुलेटर का काम सिर्फ तभी होगा जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, इसके पास कोई एक हम लोग हीट का सिंक ला देते हैं जो कि लोअर टेम्परेचर पे है, T लोअर या फिर T2। तो ये लोअर टेम्परेचर पे है, यहाँ पे यही टेम्परेचर मेंटेन रहता है T लोअर। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 3 पे जब तक हम लोग आते हैं तो हमारा टेम्परेचर TL के बराबर हो चुका होता है। तो अगेन यहाँ पे जो T लोअर है उतना ही हम लोग मेंटेन रखेंगे, जिसके लिए हम लोग सिंक भी यहाँ पे यूज़ करते हैं T लोअर का। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है TL के बराबर, और जो भी इस फ्लूइड के अंदर, जो भी गैस के अंदर हीट है, जो भी ऊष्मा है, वो सब कुछ रिजेक्ट किया जा रहा है, वो सब कुछ बाहर की तरफ इस हीट सिंक को दिया जा रहा है। तो यही हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों का जो गैस है, जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है सिलेंडर के अंदर, वो कंप्रेस होता है। कंप्रेशन होता है इसमें, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये एक कंप्रेशन है। तो इस टाइम पे जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है और ये सिस्टम पे कार्य कर रही है। अगेन अगर आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि माइनस कैसे आया या फिर ये फार्मूला कैसे आया, तो आपको वर्क डन का फार्मूला का जो लेक्चर है वो देखना पड़ेगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगेन ये हिंदी में हम लोग देखते हैं। इस प्रक्रम के दौरान इंजन का सिलेंडर हेड एक सुचालक के भांति कार्य करता है और इस टाइम ये ऊष्मा के सिंक के संपर्क में आता है और ऊष्मा का निष्कासन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है 4 से लेकर 1 तक, अगेन ये एक प्रकार का कंप्रेशन का प्रोसेस है। इस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर है वो TL से इंक्रीज़ करके, किसी T लोअर से इंक्रीज़ करके T हायर पे जाएगा। इस टाइम का जो कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है ये आइसेंट्रोपिक है, मतलब Q जो है वो हमारा कांस्टेंट है, बट हमारा टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। इन दिस प्रोसेस सिलेंडर हेड एक इंसुलेटर का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा हीट कांस्टेंट है। हीट को किसी भी प्रकार का बाहर नहीं जाने देना है, सिस्टम के अंदर ही हीट रहेगा। और पिस्टन जो है वो अपने फाइनल पोजीशन से वापस इनिशियल पोजीशन पे आता है, जहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, प्रोसेस नंबर 1 पे। हेंस द साइकिल इज़ कंप्लीटेड। इस टाइम पे जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आता है वो ये आता है। कैसे होता है, डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में ये है कि प्रोसेस नंबर 4 से कंप्रेस होकर ये इनिशियल पॉइंट जहाँ से 1 स्टार्ट हुआ था वहाँ पे वापस से ये रिटर्न करता है। इस टाइम पे ये जो कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ कंप्रेशन होगा। इस टाइम पे जो कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, मतलब हीट जो है वो हमारी कांस्टेंट है और टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है TL से किसी हाई टेम्परेचर पर T
हायर जो भी टेम्परेचर होगा, या T1 कह सकते हैं इसको। इस टेम्परेचर पे ये इंक्रीज़ करता है और यहाँ पे ये कंप्रेस हो रहा है, इंसुलेशन लगा हुआ है जिससे कि हीट बाहर नहीं जाती है और हमारा हीट कांस्टेंट रहता है। इस टाइम पे जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो -P V4 से V1, क्योंकि यहाँ पे V4 हमारा इनिशियल स्टेट है, V4 से V1 जाता है PD dV। P क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा और dV अंदर इंटीग्रेशन में रह जाएगा। माइनस साइन इसलिए बिकॉज इट इज़ अ कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन के टाइम पे जो हमारा फ्लूइड है इसके अंदर ये सिस्टम पे कार्य कर रहा है, तो इसीलिए हमारा वर्क डन नेगेटिव आता है। तो इस प्रक्रम के दौरान सिलेंडर का हेड एक कुचालक के भांति कार्य करता है। जो भी हमारा कार्यकारी माध्यम है, पदार्थ है, वहाँ उसमें संपीड़न का प्रोसेस होता है और वापस से ये अपने प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है और ये पूरा चक्र पूरा हो जाता है। और इसमें जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसका जो चार्ट साइकिल बनती है, जो डायग्राम बनता है, PV डायग्राम और साथ में TS डायग्राम, वो दोनों भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना वीडियो लेक्चर। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बिकॉज इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और समझ नहीं आएगा, तो आई होप कि आप आज के लेक्चर में जितना समझाया गया है प्रोसेस 1 से 2 है क्या, 2 से 3 क्या है और 3 से 4 क्या है, बस आप लोग इतना ही रिवाइज़ करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है तो इसका डायग्राम कैसे फॉर्म होगा। सो वी विल स्टार्ट विद द डायग्राम्स। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।